दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी वोकेशनल कोर्स है, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हैं। तो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। मैं फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए और वैसे 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी में बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट को आपको सिलेक्शन करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक जानकारी को आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ फोटो एंड सिग्नेचर। और दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है पीजी वोकेशनल एंड यहाँ पे सेमेस्टर 4 के लिए और कौन से कॉलेज का है वो सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे अपार आईडी, आधार नंबर और मीडियम को यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। तो आपको इस पेज पे आने के लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। लिंक जैसा ही आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रेगुलर एंड वोकेशनल दोनों के लिए और जो एक्स स्टूडेंट है या प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे उन तमाम स्टूडेंटों का फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ से बताया जा रहा है। और उन सब तब सभी स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन का जो फी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई वाले विकल्प दिए गए, क्लिक हियर वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा ही आप क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है रेगुलर, जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे यानी कि वोकेशनल वाले, ठीक है, यानी कि अपना सेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो स्टूडेंट बैक में चले गए होंगे या फेल हो गए होंगे उन तमाम स्टूडेंट इन दोनों ऑप्शनों का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो MA MSc MCOM के रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। और MA MSc MCOM में फेल स्टूडेंट या फिर प्रमोटेड या बैक वाला आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कीजिएगा। तमाम स्टूडेंटों को सेम टू सेम प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे रेगुलर सिलेक्शन कर लेता हूँ वोकेशनल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप वोकेशनल के किस कोर्स के स्टूडेंट हैं वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना, सेमेस्टर 2 के लिए हैं या सेमेस्टर 4 के लिए हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कीजिएगा। मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर को फिल करना है और नीचे में फादर्स या मदर्स नेम मेंशन किए गए, तो यहाँ पे फादर्स या मदर्स दोनों में से किसी एक नेम को मेंशन कर देना और एक कैप्चर को यहाँ फिल करके सर्च बटन पे क्लिक कर देना। आगे बढ़ना है और चलिए आगे बढ़ करके दिखाते हैं। दोस्त कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आपका रहने वाला है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका रेगुलर रहेगा तो रेगुलर जो बैकलॉग रहेंगे या फिर प्रमोटेड रहेंगे, एक्स स्टूडेंट रहेंगे, वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। और आपका सेमेस्टर 2 है या 4 रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा। नीचे में यहाँ पे टिक लगा देना। उसके बाद प्रोसीड एग्जामिनेशन फॉर्म का जो विकल्प दिया गया इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्त क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यहाँ पे आपका क्लास रोल नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए हम अपना क्लास रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्शन करना है। तो सब कैटेगरी में यहाँ पे यदि गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स का सिलेक्शन कीजिएगा, यदि आप बॉयज़ होंगे तो नॉट अप्लीकेबल का सिलेक्शन कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 3 से 4 ऑप्शन यहाँ पे बच जाते हैं। तो जो हैंडीकैप होंगे यानी हैंडीकैप OH के अंतर्गत आते हैं तो इसका सिलेक्शन, या HH के अंतर्गत आते हैं तो इसका, या फिर VH के हैं तो इसका, या फिर फ्रीडम फाइटर वाले में जो होंगे वो इसमें सिलेक्शन कर लेंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको इंडियन सिलेक्शन कर लेना है। डोमिसाइल आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार को सिलेक्शन करना। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना। यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस को फिल कर दीजिएगा, करेंट एड्रेस यानी कि अभी वर्तमान में जो एड्रेस आप जहाँ पे रह रहे हैं वो, और बगल में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेंशन किया जा रहा है। तो परमानेंट एड्रेस यानी कि आप अपना गाँव का पता को यहाँ पे फिल कीजिएगा। यदि दोनों आपका पता सेम है तो दोनों में सेम टू सेम फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेना, ईमेल आईडी को दर्ज कर लेना, मीडियम आपको अपना दर्ज कर लेना है। तो दोस्त यहाँ पे अपना मीडियम को दर्ज कर लीजिएगा, आधार नंबर को दर्ज कर लेना, अपार आईडी को दर्ज कर लेना है। थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। इन चारों ऑप्शनों में से मुझे अपना सब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस ऑप्शन को भी खोलते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसको भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिले। तो मुझे कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे लेना है
वो हमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। अलग अलग स्टूडेंटों को, अलग अलग कॉलेज वालों के लिए अलग अलग प्रोसेस रहेगा। तो इसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने क्लास जाते होंगे तो एचओडी होंगे, वो आपको बता दिए होंगे कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, तो वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। यदि बाई चांस यदि कुछ गलत यहाँ पे फिलअप हो जाता है तो आप लोग कॉलेज में जाकर के इसे सुधार भी करा सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी मैं पहले ही दे देता हूँ। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा? आधार नंबर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अपार आईडी लगेगा। अब थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके सेव वाले विकल्प पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे ही सबमिट किया फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके, उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आता है। हमें ध्यान देना कि यदि हमारा पेमेंट फंस जाता है तो वैसे स्थिति में हमें 48 आवर्स के बाद ही भुगतान दोबारा करना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा, तो वैसे आपका पेमेंट रिफंड नहीं होंगे। पेमेंट रिफंड होने का जो प्रोसेस है 7 से 15 दिन में है, यानी कि आपको कार्य दिवस बोला जा रहा है। ठीक है, यानी शनिवार रविवार को छोड़ करके, तो आप समझ सकते हैं लगभग 1 महीने में आपका पैसा वापस आएगा। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन है, थोड़ा नीचे मैं आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्त कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं पेमेंट आपको कितना लग रहा है, 2420 रुपया लग रहा है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड वाले विकल्प पे हमें क्लिक कर लेना है। दोस्त यहाँ पे वाले विकल्प पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्त कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यूपीआई के माध्यम से आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से करना चाहें तो इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय आपको कार्ड के माध्यम से ही करना चाहिए। यूपीआई में पेमेंट फंसने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम अपना कार्ड का डिटेल्स एंड एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड जो भी है, जिसके नाम से भी कार्ड है उसका नाम फिल करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल्स है पर्सनल वो सब कुछ हाइड कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक कर लेंगे। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं 2454 रुपया 26 पैसे एक्स्ट्रा लग रहा है, टोटल लग रहा है। तो यहाँ पे ओटीपी को दर्ज करना है, सबमिट बटन पे हमें क्लिक कर लेना है। दोस्त यहाँ पे हमने ओटीपी को दर्ज कर लिया हूँ, अब यहाँ पे सबमिट हम कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है पैसा जो कटा है वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम प्रिंट आउट अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी जानकारियाँ दिया गया है वो पर्सनल है, इसे हमने हाइड कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद प्रिंट वाला जो विकल्प है इस पर हम प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म वाले विकल्प पे क्लिक करके आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया कि आप अपने एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन फॉर्म को कॉलेज में जाकर के सबमिट करना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको ये वाला जो अभी फॉर्म ने आपने फिलअप किया ये लगने वाला, और साथ ही साथ आपका एडमिशन वाला लगने वाला है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज में सबमिट करना है, तब जाकर के वेरीफाई होगा, तब आपका एडमिट कार्ड प्रकाशित किया जाएंगे। और उसके बाद जब कभी भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तो आपको कहाँ से देखना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा नीचे आना, एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर में आपका एग्जामिनेशन का प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा और एडमिट कार्ड का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, इसी के माध्यम से आपको सब कुछ करना है। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पर्सनल, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड हमने कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। दोस्त यहाँ पे देख लीजिएगा स्टूडेंट का यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, एंड यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, और कॉलेज में जाकर के सबमिट कीजिए। तो मैंने आपको पूरी के पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रखने का प्रयास किया हूँ। सब्जेक्ट आप देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन किया था वो सारे यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। सेमेस्टर 2 और 4 सारे लोगों का प्रोसेस सेम टू सेम है। किसी को फॉर्म को अप्लाई करवाना है तो संपर्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद।